मीडिया रिपोर्ट्स और जो एमईए की ब्रीफिंग हुई थी, एयर वाइस मार्शल कुमार साहब ने, प्रश्न अलाउड नहीं थे। उन्होंने ये बोला है कि आज सवेरे पाकिस्तान के एयरफोर्स बॉम्ब गिराने के लिए आए थे और लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे हमारी एयरफोर्स तैयार थी और मिग 29 ऊपर चढ़े। एक मिग 29 और F-16 का लग रहा है कि डॉग फाइट हुआ या एरियल अटैक हो गया। तो हमारा जो मिग 21 था वो गिर गया है पाकिस्तान में, और कह रहे हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन, जिसकी यूनिफॉर्म पे अभी लिखा हुआ है, उसको परेड कर रहे हैं पाकिस्तान में। और एक और क्या हुआ है, उनका जो मिग F-16 गिरा है, उन्होंने कहा हमने देखा पैराशूट। इसका मतलब दोनों राइट है, भारत का एक मिग 21 गिरा है और उनका एक F-16 गिरा है। अब मिग 21 और F-16 सेम विंटेज ज़माने के प्लेन हैं, तो पायलट पे डिपेंड करता है। तो हमने भी एक एयरक्राफ्ट गंवाया है, उन्होंने भी एक एयरक्राफ्ट गंवाया, और वो भी है कि एक बडगाम में एक ट्विन सीटर मिग 21 क्रैश हुआ था। ऐसा लग रहा है आज अच्छा नहीं दिन था इंडियन एयरफोर्स के लिए, अगर जो ये रिपोर्ट मिग 17 एक बहुत तगड़ा सेफ हेलीकॉप्टर है और वो क्रैश हुआ एयरपोर्ट के पास। तो मेरा ख्याल इतनी तैयारियां हो रही हैं इंडियन एयरफोर्स में कि कुछ न कुछ जल्दी में कुछ लग रहा है। क्यों एक मिग 17 क्रैश हुआ, जो बहुत ही सेफ हवाई जहाज़ है। हमारे पास 150 से ज़्यादा है मिग 17, और पुराने या नए पता नहीं चल रहा, लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि श्रीनगर एयरपोर्ट में मिग 17 एक रशियन सेफ हेलीकॉप्टर, जो वर्क हॉर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कहते हैं वो, और हमारे वीआईपी को कन्वर्ट करने के लिए भारत की वायुसेना ने वीआईपी एयरक्राफ्ट बनाया है मिग 17 को, उसमें कुर्सियाँ वगैरह बंदोबस्त वीआई के लिए। यूनाइटेड नेशंस में सब अमेरिका ने उनको चेतावनी दी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में ये पास किया गया था कि जैसे मोहम्मद इज़ एन इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप और मसूद अजहर इज़ एन इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप। चाइना ने भी ये माना था, फिर कुछ मुकर्रर हुए थे, लेकिन जो अमेरिका ने दिया है वार्निंग पाकिस्तान को, टेक एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप, बिकॉज पाकिस्तान इज द होम ऑफ टेरर एंड वी हैव बीन अटैक्ड फॉर द लास्ट 60 years, एंड बालाकोट इज व्हाट वी हैव डन टू शो देम टू प्लीज स्टॉप टेररिज्म। हाँ, ये बालाकोट जो अटैक हुआ था, कहते हैं कि स्पाइस बॉम्ब चलाए उन्होंने, थोड़ी देर दूर से होते हैं पॉपाई बॉम्ब। हमारे जो 2 मिराज गए थे, बड़ा हमने हमला किया। तो आज सवेरे कहते हैं कि बहुत शेलिंग हुई बॉर्डर में, राजौरी एरिया में, दूसरी एरिया में, और कुछ नुकसान हुआ है ज़्यादा पाकिस्तान को। हमारे भी कुछ जवान घायल हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय किए उनके एरिया। बहुत फायरिंग हुई बॉर्डर पे आज सवेरे। हाँ, ये 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें शोपियान भी है, वो टेररिस्ट इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पता नहीं क्या कितने टेररिस्ट हमारे भी और जो अक्रॉस द बॉर्डर भी आ गए थे। जो आदिल थे, दर आदिल, वो उसने भी वो ये किया था पुलवामा का अटैक। तो उस एरिया में हम अब तगड़ी तरीके सेपरेटिस्ट जो हैं उनको हमने एनआईए ने कंट्रोल में ले लिया है। इल्ज़ाम लगाए हैं पैसा उनका आता है लॉन्ड्रिंग मनी, और हमने कहते हैं कि 2 और जैश मोहम्मद के ऑपरेटिव्स को पकड़ा है। हाँ, जब ये हवाई जहाज़ का कुछ एक्टिविटी हुआ था, हवाई जहाज़ उनके आए बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए, तो उस वक़्त मेरे ख्याल चेतावनी दी इंडियन एयरफोर्स ने, क्योंकि उनके एयर डिफेंस रेडार ने देखा होगा ये क्या हो रहा है, इंटरसेप्शन मिग और F-16 वगैरह का। तो गवर्नमेंट ने, DGCA ने ऑर्डर किया ओवर फ्लाइट्स टू पाकिस्तान बंद, ले और श्रीनगर, जम्मू, बाकी एयरपोर्ट, फ्लाइंग टू पाकिस्तान टू दुबई ओवर पाकिस्तान बंद हो गया था। लेकिन करीब थोड़ी घंटों के बाद DGCA ने खोल दिया है, अब फ्लाइट नॉर्मल हो गई है। बिल्कुल ठीक, इमरान खान साहब ने पहले तो मॉर्निंग में मीटिंग की थी, उसने अपने जो अफसरान हैं वो यूट्यूब में दिखाई दे रहा है, पूरी उनकी फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब, खतर साहब, डिफेंस मिनिस्टर, वो सब बैठे हुए थे, और आफ्टरनून में एड्रेस टू द नेशन दिया है। उन्होंने बहुत स्थिति संभाल बताई है उनकी, लेकिन ये भी कहा है कि आई एम अगेन इनवाइटिंग भारत
for talks because the situation is not good. He said this twice in the meeting that once again I am asking India for talks. So we'll have to see what is the response देखना पड़ेगा. लेकिन अपनी पूरी देश में बताया है क्या हो रहा है और हमने भारत को इनवाइट किया है बातचीत करने के लिए. ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा गंभीर है.